आओ पर्यावरण संरक्षण संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 फरवरी 1971, अगर आपसे पूछे, मैं आपको दोस्तों वर्ष जैसे बढ़ते जाएंगे ना उसी हिसाब से पढ़ाने वाला हूं। 2 फरवरी 1971 अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों कौन सा है, तो लिखो रामसर स्थान। कौन सा स्थान है? रामसर। मेरे साथ छाप लेना, ईरान के अंदर स्थान है रामसर। यहां पर दोस्तों वेटलैंड, किसके? वेटलैंड या आर्द्र भूमि जो है, किसके? आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक समझौता होता है जिसका नाम है रामसर कन्वेंशन। क्या नाम है? रामसर कन्वेंशन। अगर आपसे पूछे कब होता है तो ध्यान रखना 1971 में होता है। डेट कब है? 2 फरवरी। इसीलिए 2 फरवरी को कौन सा दिवस बनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे। कौन सा डे है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। और अगर आपसे पूछे भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट हैं? 46 रामसर साइट हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपसे पूछे रामसर ईरान के अंदर स्थित है, रामसर ईरान के अंदर है, 2 फरवरी 1971 है। सर पद्म पुरस्कार पढ़ाओ जो कल दिए गए। अरे यार वो 2020 के पुरस्कार है, वो कल दिए गए ना, कल दिए गए 2020 के पुरस्कार है ना, क्यों पढ़ाऊं उन्हें मैं दोबारा? 2020 के हैं, समझे बात को? 2020 का पुरस्कार कल दिए गए, ठीक है। और ये लाल मुंह है ना, मत बनाओ उसके साथ में। अब की बार आए ना मैसेज तो ब्लॉक कर देना लाल मुंह वालों को। रामसर दोस्तों, रामसर स्थान ईरान के अंदर है, वेटलैंड आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं। भारत में दोस्तों टोटल 46 जो है वो ध्यान रखना रामसर साइट है। अगला क्वेश्चन, 1972 में दोस्तों एक सम्मेलन होता है जिसका नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन। क्या नाम है? स्टॉकहोम सम्मेलन। कहां होता है? स्वीडन के अंदर दोस्तों होता है। अगर आपसे पूछे सतत विकास पर पहला सम्मेलन, नोट करना, अगर आपसे पूछे सतत विकास पर पहला सम्मेलन, क्या पहला सम्मेलन, ये दोस्तों कब हुआ था? तो ये ध्यान रखना, ये हुआ था 1972 में। कब हुआ? 1972 में। कहां हुआ था? स्टॉकहोम के अंदर। और इसी सम्मेलन में दोस्तों एक अधिनियम सामने आया जिसका नाम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कौन सा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। और दोस्तों 5 जून 1972, कब? 5 जून 1972 को एक दिवस मनाते हैं दोस्तों, क्योंकि इसी दिन एक संस्था की स्थापना होती है, UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो अगर आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है UNEP, इसकी स्थापना कब होती है? 5 जून 1972 को होती है। और इसका जो मुख्यालय है ये नैरोबी दोस्तों केन्या के अंदर स्थित है। तो 1972 में एक सम्मेलन होता है जिसका नाम स्टॉकहोम सम्मेलन है। अगर मैं आपसे पूछूं स्वीडन के अंदर हुआ दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर पहला सम्मेलन कौन सा है? 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें एक अधिनियम सामने आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का। फिर आपसे पूछे 5 जून 1972 को एक संस्था बनती है दोस्तों, उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और अगर आपसे पूछे इसका मुख्यालय कहां स्थित है? नैरोबी केन्या के अंदर स्थित है। इसीलिए 5 जून को दोस्तों कौन सा दिवस बनाते हैं? पर्यावरण जो दिवस है वो दोस्तों मनाया जाता है 5 जून के दिन। 1973 में भारत में दोस्तों एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, इसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। क्या नाम है? प्रोजेक्ट टाइगर। तो अगर आपसे पूछे कि 1973 में कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों स्टार्ट हुआ 1973 में। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कौन सा?
पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है ये कब का है दोस्तों? 1986। याद रखना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अगला क्वेश्चन 16 सितंबर 1987, ये लिखना दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल कहां पर है? कनाडा के अंदर। कहां दोस्तों? कनाडा में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत के संरक्षण। किससे? ओजोन परत के संरक्षण। इसीलिए 16 सितंबर को कौन सा दिवस बनाते हैं? लिखना, इसीलिए ओजोन संरक्षण जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को बनाते हैं। तो 19 याद करो, दोबारा घुमाओ दिमाग में, सब कुछ यही याद होना चाहिए आपको। 1971, 2 फरवरी 1971 रामसर कन्वेंशन। कौन सा? रामसर कन्वेंशन, आर्द्र भूमि से संबंधित। इसके बाद में दोस्तों 1972, 5 जून 1972 यूएनईपी की स्थापना। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके बाद दोस्तों 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण है, ओजोन दिवस से संबंधित है। 1992 लिखना दोस्तों, 1992 में रियो में सम्मेलन होता है। कहां होता है? रियो सम्मेलन। और ये रियो सम्मेलन जो है दोस्तों, रियो स्थान है कहां पर? ब्राजील में। कहां? ब्राजील में। इसे विश्व का पहला पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। क्या? विश्व का पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो के अंदर हुआ 1992 में। और इसीलिए 22 अप्रैल को कौन सा दिवस बनाते हैं दोस्तों? विश्व पृथ्वी दिवस। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे 1992 में कौन सा हुआ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर पहला सम्मेलन कब हुआ? 1972 में हुआ। कब हुआ? 1972। और अगर आपसे पूछे पृथ्वी सम्मेलन पहला कब हुआ? 1992, 1992 के अंदर। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल अगर आपसे पूछे ये कब हुआ? 1997 में। अगर आपसे पूछे क्योटो कहां पर स्थित है? जापान के अंदर। कहां है? जापान में। अगर आपसे पूछे इसका संबंध किससे है? ग्रीन हाउस गैस। किससे? ग्रीन हाउस जो गैस है इससे संबंधित है। और ये कब से लागू हुआ? 2005 से दोस्तों लागू हुआ। तो अगर आपसे पूछे क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997, 1997 में हुआ। जापान में स्थान है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, 2005 से लागू हुआ। जैव विविधता अधिनियम ये दोस्तों 2002। कब का है? 2002 का है। और अगर आपसे पूछे जैव विविधता दिवस कब बनाते हैं तो ये ध्यान रखना 22 मई को बनाते हैं जैव विविधता दिवस। कब बनाते हैं? 22 मई। 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस बनाते हैं। और 22 मार्च को कौन सा? जल दिवस। कौन सा? 22 मार्च अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना जल दिवस बनाते हैं 22 मार्च को। अगर पूछे जैव विविधता का अधिनियम कौन सा है? 2002 का। अगर आपसे पूछे कब बनाते हैं? 22 मई को। और हाल ही में जैव विविधता संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ है, उसका नाम है कुनमिंग घोषणा पत्र। लिख लो, अगर आपसे पूछे कुनमिंग घोषणा पत्र, कुनमिंग घोषणा, इसका संबंध किससे है? तो नोट कर लेना, इसका संबंध है जैव विविधता से। और कुनमिंग स्थान कहां पर स्थित है? चीन के अंदर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एसिड रेन। अगर मैं आपसे बात करूं एसिड रेन, इसे हिंदी में कहते हैं अम्लीय वर्षा। क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा। ये कौन सी बारिश है दोस्तों? अम्लीय जो वर्षा है इसमें ध्यान रखना दोस्तों, जो बारिश है इस बारिश के साथ में दोस्तों 2 एसिड। कौन से एसिड है? 2 एसिड है। एक का नाम है लिखना सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल। एक तो दोस्तों एसिड हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे कहते हैं H2SO4। क्या? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। एक है दोस्तों आपके लिखना नाइट्रिक अम्ल। कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल। इसका फॉर्मूला है HNO3। कौन सा?
HNO3। इसे कहते हैं गंधक का तेजाब। क्या? गंधक का तेजाब, सल्फ्यूरिक एसिड, अम्लों का राजा। क्या? अम्लों का राजा। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों को मिलाने पर, क्या इन दोनों को मिलाने पर दोस्तों जो बारिश होती है उस बारिश को दोस्तों क्या कहते हैं? उस बारिश को कहते हैं अम्लीय वर्षा। और ये अम्लीय वर्षा किसे नुकसान पहुंचाती है दोस्तों? इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए इमारतों का कुष्ठ रोग, क्या इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? इमारतों का कुष्ठ रोग दोस्तों एसिड रेन को कहते हैं। और इसकी अगर आपसे पूछे इसके दोस्तों पीएच मान कितना है? 5.4। क्या 5.4 दोस्तों पीएच मान है। 7 से कम दोस्तों जो पीएच है, क्या 7 से कम ध्यान रखना, वो दोस्तों ध्यान रखना एसिड होता है। क्या 7 से कम एसिड है, 7 से ऊपर दोस्तों क्या है? 7 से ऊपर आपके बेस होता है। अगर आपसे पूछे एसिड रेन क्या है तो सीधा सवाल पूछता है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों की जो बारिश है उसे कहते हैं एसिड रेन। इमारतों का कुष्ठ रोग, और दोस्तों ताजमहल जो है इसका जो रंग चेंज हुआ है उसका कारण भी दोस्तों यही है। क्या ताजमहल का जो हल्का पीला रंग हुआ है इसका रंग चेंज का कारण भी दोस्तों एसिड रेन। क्या है? एसिड रेन। अगला क्वेश्चन देखिए, IFSR इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट कौन सी है? इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट है? इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है पहली बात तो कौन से नंबर की है? 16वें नंबर की। कौन सी दोस्तों? 16वें नंबर की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कब स्टार्ट हुए? 1987 में। कहां से आती है दोस्तों? देहरादून। कहां से? देहरादून से। अगर आपसे पूछे कितने वर्ष में? 2 वर्ष में एक बार। क्या 2 वर्ष में एक बार देहरादून से आती है। 1987 में स्टार्ट होती है। 16वीं रिपोर्ट इस वर्ष, कौन सी वर्ष दोस्तों? 2019 में। क्या 2019 में कौन सी रिपोर्ट आती है? 16वीं रिपोर्ट आती है। अगर पूछे इसमें दोस्तों कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन और वृक्ष हैं तो लिखना 24.56। कितना दोस्तों? 24.56% जो क्षेत्रफल है इस पर दोस्तों क्या है? ये वन और वृक्ष से आच्छादित है। लगभग 8.07 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछे भारत के कितने दोस्तों कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन और वृक्ष है? 8.07 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और अगर आपसे पूछे कितने प्रतिशत पर है? 24.56 दोस्तों इतने परसेंट पर। अगला क्वेश्चन अगर पूछे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक किस राज्य में तो लिखना क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश दोस्तों पहले स्थान पर है। और अगर आपसे पूछे प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम जो है दोस्तों ये पहले स्थान पर। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है ये अगर आपसे पूछे कौन से नंबर की है? 16वें नंबर की। कौन सी? 16वां। अगर पूछे कब आई है? 2019 में। स्टार्ट कब से होती है? 1987 से। कहां से आती है? देहरादून से। कितने वर्ष में आती है? 2 वर्ष में एक बार। कितने परसेंट पर दोस्तों? 24.56%। कितना एरिया है? 8.07 लाख किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात करो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, और अगर प्रतिशत की बात करो पहले स्थान पर दोस्तों मिजोरम।